साथियों नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ग्रेडियंट को, स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की प्रवणता या ढाल को। आपने हमारे पहले वीडियो में कोऑर्डिनेट का जो हमारा सबसे पहला वीडियो है उसमें आपने समझा होगा कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं। छोटी क्लासों में या 9th क्लास तक आप कह सकते हैं कि हमने केवल और केवल बिंदु के बारे में पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा। कोई दो पॉइंट्स हैं, दो बिंदु हैं, उन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे इसके बारे में पढ़ा। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक लाइन मिल जाती है। अब इस लाइन के बारे में यदि हमें समझना हो कि किसी लाइन का इक्वेशन देख करके यदि हम जानना चाहते हैं कि वो इस कार्टेशियन प्लेन में कहां पर स्थित होगी, तो इसके लिए हमें बिंदुपथ यानी लोकस इसको समझना पड़ेगा। तो प्रवणता के ठीक बाद हम बिंदुपथ का वीडियो लेकर के आएंगे, उसे देखना आप बिल्कुल मत भूलें। बिंदुपथ को समझने के बाद या बिंदुपथ को डिटेल से जान लेने के बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन को समझेंगे। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है रेखा की प्रवणता या रेखा की ढाल क्या होती है, इसे जानना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको समझाने जा रहे हैं कि रेखा की प्रवणता किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो चलिए आप देखिए, यहां पर हमने 6 फिगर बना रखे हैं। अभी हम आपको कारण समझाते हैं कि मैंने ये 6 फिगर क्यों बना रखे हैं। प्रवणता क्या है? ढाल, स्लोप। स्लोप से समझते हैं। यदि आपका मकान सड़क से कुछ अधिक ऊंचाई पे है तो आप मकान में चढ़ने के लिए क्या करते हैं? स्लोप बनाते हैं। अब ये कोई लाइन है, पहले फिगर में देखिए तो ये स्लोप की तरह दिख रही है, यानी ऐसी लाइन जो एक्स अक्ष पे वर्टिकल ना हो, हम उन लाइंस की बात कर रहे हैं। अब इस स्लोप को डिफाइन कैसे करते हैं तो इसको जरा आराम से समझेंगे। जो मैं लाइन बोल रहा हूं इसे ध्यान से सुनेंगे। अब मैं इसे हिंदी में पढ़ रहा हूं। रेखा द्वारा, किसी लाइन के द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स अक्ष की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ जो कोण बनता है उस कोण के स्पर्शज्या के मान को हम ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। अब जरा इस फिगर में देखिए, ये लाइन इस एक्स अक्ष को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पे एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, इधर की तरफ देखें और एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं। जो थीटा मिले इस थीटा को मेजर कर लें। यदि मान लीजिए आपकी लाइन इस तरह है तो अब आप यहां पे देखें, यहां पे एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है। इधर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, इधर की ओर नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर से एक्स अक्ष में किसी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आप मेजर करिए तो थीटा इस तरह मेजर हो जाएगा। मान लीजिए वो लाइन इस तरह से इन दो एक्सेस को यानी एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन और वाई अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन को काट रही है। तो अब यहां पर वो एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इधर की ओर से एक्स अक्ष पे किसी पॉइंट से आप चले और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में मेजर करें, फिर आपको थीटा मिला। इस फिगर में आ जाए तो हम इस तरह ले लें किसी लाइन को। अब ये लाइन यहां पर एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है, इसी एक्स अक्ष के इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देखें और यहां से कोई पॉइंट लें और एंटी क्लॉकवाइज फिर मेजर करें, ये थीटा मिल गया। दो और फिगर है। ये दो फिगर हमने उस स्थिति के लिए बनाए हैं जब लाइन
ओरिजिन से पास होकर के जा रही हो, तो ओरिजिन से मान लीजिए लाइन जा रही है, तो इस तरह से लाइन गई, और ओरिजिन से एक इस तरह से भी लाइन जा सकती है, ऐसे है। इस फिगर में आपको थीटा मेजर करना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की तरफ है, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर करिए, ये थीटा लिया जाएगा। यदि फिगर ऐसा है तो यहां पर भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई एक्स अक्ष की, और इस किसी भी एक्स अक्ष के मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर से किसी भी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज जहां तक मेजर करेंगे और ये थीटा ले लेंगे। अब ये थीटा यदि पता चल गया तो इस थीटा के tan के मान पे हम, यदि इसमें है तो इसमें भी वही tan थीटा, ये जो वैल्यू है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे ही हम ग्रेडियंट यानी स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं। कई बार जरा फिगर देखते हैं हम, मान लीजिए एक फिगर ऐसे बना हुआ है, अब इस जगह से आपको ये एंगल यहां से लेना है। अब आपको लगता है कि ये एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बना हुआ कोण तो नहीं है, इस तरह का प्रश्न प्राय बच्चे करते हैं। उन्हें लगता है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर एक्स अक्ष की ये निगेटिव डायरेक्शन है, और ओरिजिन की इधर ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है। मैंने 6 फिगर बनाए हैं, 6 फिगर बना करके हमने आपको ये बात समझाई है कि जहां पर लाइन एक्स अक्ष को डिवाइड करती है, ऐसा है तो यहां पे लाइन एक्स अक्ष को डिवाइड कर रही है, ऐसा है तो यहां पे लाइन एक्स अक्ष को डिवाइड कर रही है। जिस पॉइंट पे एक्स अक्ष को डिवाइड कर रही है उस पॉइंट से इधर की तरफ बना हुआ कोण और अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेना है। यहां पे इधर की ओर बना हुआ आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो जो मैंने 6 फिगर बनाए हैं उनसे आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए कंफ्यूजन किस तरह होता है। कई बार मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूं, चलिए ग्रेडियंट का या प्रवणता का सूत्र बताइए। कई बार बच्चे बराबर tan थीटा m इक्वल tan थीटा ये जवाब देते हैं। कई बार बच्चे m इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ये जवाब देते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि यदि उन्होंने फार्मूले को रट रखा है, चीजों को उन्होंने समझा नहीं है, तो बच्चे अपने टीचर से पूछते नहीं और वो कंफ्यूज रहते हैं। ये दो अलग अलग तरह के कैसे सूत्र हैं, ये कैसे फार्मूले हैं। कहीं एक फार्मूले में वही चीज पूछी जा रही है, हम m इक्वल tan थीटा कहते हैं, और दूसरे फार्मूले में हम कहते हैं m इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। लड़कियों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब हमको m इक्वल tan थीटा बोलना है और कब हमें m इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बोलना है। तो दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। अब हम आपको समझा रहे हैं m इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 कैसे। ये उस स्थिति के लिए है जब कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर के जाती है, लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो आइए समझते हैं कि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक फिगर हमने बनाया, इस कार्टेशियन प्लेन में मैं कोई 2 पॉइंट लेता हूं, 2 बिंदु लेता हूं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। अब ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स को हम मिला दें इस तरह से, तो ये मैंने देखिए मिला दिया। अब स्लोप यहां पर हमारी एक्स अक्ष है और इसमें भी स्लोप है, यानी कोई ना कोई झुकाव है। तो अब इसके स्लोप को जानना है, यानी उस थीटा को हमें ढूंढ के लाना है। कौन से थीटा को? कि एक्स अक्ष को लाइन जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए हमें थीटा ढूंढना है। तो अब इस लाइन को थोड़ा आगे पीछे बढ़ा लेते हैं। तो इस लाइन को यदि हम यहां तक बढ़ाएं इस तरह से, ये देखिए, तो यहां पर आकर के एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करेगी। अब इस पॉइंट पर यह लाइन एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट के इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स अक्ष की और इधर की तरफ नेगेटिव है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में
कहीं कोई पॉइंट नहीं और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गए तो ये मेरा थीटा मिल जाएगा। यही थीटा में ढूंढ के लेना होता है। अब जरा देखिए, जो आपके दो पॉइंट थे, पहला ये था, इसे आप P कह लीजिए, इसका नाम दे दीजिए x1 y1, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1 y1, नाम तो दिया है P। और ये पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हैं x2 और y2। ठीक, 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, इन दो पॉइंट से भी रेखा पास होकर के जा रही है, इन दोनों से गुजर रही है, तो उसका स्लोप क्या होगा। अब गौर से देखो, यदि यहां पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये डिस्टेंस हमारी x1 होगी, क्योंकि एब्सिसा भुज की वैल्यू हमारी यहां पे x1 है। पॉइंट Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करें x अक्ष पे ऐसे, तो यहां तक यानी y अक्ष से जो न्यूनतम दूरी है ये x2 हो जाएगी। यहां तक एक पैरेलल लाइन, x अक्ष के पैरेलल लाइन यहां से खींच देते हैं। ठीक, चलिए x अक्ष के पैरेलल लाइन जैसे ही हमने यहां पे खींची, तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन, दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों थीटा होंगे, नीचे वाला थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा होगा। यहां पे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये एक राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री का ये कोण है PQ, और चाहे तो आप इसे R कह दें, ये M और ये N कह दीजिए। तो अब जरा इस राइट ट्राइंगल में यानी समकोण त्रिभुज में PR और P यहां डाल देते हैं। ये जो PR दूरी है, ये PR डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये x2 है, ये x1 है, इतना हम हटा दें, इतना कम कर दें x2 में, तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बचेगी, ये बचेगी x2 माइनस x1, और जितनी ये है उतनी ही ये है, तो ये हमारी x2 माइनस x1 हो गई ना। अच्छा, अब जरा ये y1 है, इसका ऑर्डिनेट कोटि की वैल्यू y1 है, तो ये हमारी दूरी y1 होगी। इसका कोटि y2 है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये y2 होगा, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमें जाननी है। तो जरा ये y1 है तो ये भी y1 होगा। तो जब इतना y1 है, समझ रहे हैं ना, ये y1, ये भी y1 और ये y2, इस पूरे y2 में ये y1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये y2 माइनस y1 हमारी ये दूरी बचेगी, यानी कौन सी, QR। किसी भी राइट ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है। अब ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं कि ये जो थीटा है, इस थीटा के टेंजेंट की वैल्यू पता हो जाए। हम m किसे कहते हैं, हम m कहते हैं tan थीटा। ये किसी भी लाइन के लिए ग्रेडियंट को निकालने का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ बना कोण, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में लिया गया कोण, काउंट किया हुआ। तो tan थीटा अब ये हमारा है। अब tan थीटा के लिए आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस राइट ट्रायंगल में tan थीटा में जो हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, वो हमारा कितना है, QR है, और बेस कितना है, हमारा PR है। और नीचे आइए, QR की वैल्यू फिगर से उठाएंगे, यहां रख देंगे, तो y2 माइनस y1, PR बेस की वैल्यू फिगर से उठाएंगे, उसे रख देंगे x2 माइनस x1। इस प्रकार m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।